स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्लैब बीम का स्टील कैसे साइट पे वर्क कराते हैं और क्या क्या आपको चेक करना होता है, और कंट्रैक्टर जो बारवेंडर होते हैं क्या गलती करते हैं, एज पर ड्राइंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी तो बाइंडिंग पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आपको क्या करना है, पर डे देखना होगा। कटिंग कहीं गलत हो जाएगा तो आपका स्टील कॉस्टली आता है, वेस्टेज चला जाएगा। और स्टील का ब्रांड भी आपको चेक कर लेना है। ये श्याम का है, TMT वार 500D है। ओके, तो आपको ब्रांड भी स्टील का चेक करना है। साथ में आपको जंक्शन जो होता है, जिससे कि यहाँ पे T से बन रहा है, तो जंक्शन में L प्रोवाइड दिया गया है कि नहीं, डेवलपमेंट लेंथ दिया गया है कि नहीं। क्या करते हैं लोग, बैंड नहीं करते हैं। कंटिलीवर पोर्शन जो निकला हुआ है उसको भी आपको चेक करना होता है। यहाँ पे देखिए टॉप बार बॉटम बार क्या होता है ये समझ लीजिए। टॉप में 2 नंबर प्रोवाइड किया गया है टॉप बार, और बॉटम में 3 नंबर। ये देखिए बॉटम बार है, इसमें 4 पीस है, और टॉप में जो है आपका 2 पीस 20 mm का। ड्राइंग आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं एक वीडियो लाने वाला ड्राइंग के साथ। आज मैं ड्राइंग लेकर साइट पर नहीं गया था और मुझे याद था, इसलिए मैं नहीं लेके गया था। और कंटिलीवर पोर्शन आपको जब कभी भी करना है तो बीम जो बैक साइड में उसी को एक्सटेंड करना है। कहीं कहीं लोग ड्राइंग में आपको देखने को मिलेगा कि कंटिलीवर पोर्शन को अलग से कर देते हैं, जब आपको अलग से नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए सेंटरिंग, थोड़ा जो सेंटरिंग करने वाले फॉर्मवर्क हैं वो मिस्टेक किए हैं, इसलिए यहाँ पे कैंटिलीवर पोर्शन का स्टील कंप्लीट नहीं है। सेंटरिंग 1 फीट आगे कर दिए 10 इंच, जबकि ऐसा हमको कॉलम के इस फेस में करना था, कॉलम के उन्होंने उस फेस में कर दिया है। तो ऐसा गलती ना हो, इसलिए पहले आपको चेक करना होता है। अगर नहीं कीजिएगा तो ऐसी गलती रिपीट हो जाएगा और कास्टिंग भी हो जाएगा, क्योंकि 20 mm डाया का स्टील टॉप और बॉटम दोनों है। और यहाँ पे देखिए जो इंड कॉलम होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ आपको चेक करना है थ्रू आउट, बॉटम में भी और टॉप में भी होना चाहिए। अगर नहीं प्रोवाइड किया गया है आप उसको दिलवाइए। यहीं आप मेजरमेंट करते समय जब कटिंग लेंथ आप जो इसलिए BBS बनाया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर बार बेंडिंग शेड्यूल आप नहीं जानते हैं कैसे बनाया जाता है, तो मेरे साइट पे जाकर एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है। मैं डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको लैपिंग जोन भी बताऊंगा कि लैपिंग अगर सरिया छोटा हो जाता है तो जहाँ छोटा हो जाता है तो वहीं जोड़ देना सही होता है या नहीं होता है, ये भी देखिए। यहाँ पे देखिए लैप दे दिया गया है, यानी कि वहाँ पे छोटा पड़ गया, सरिया जोड़ गया। क्या ये गलत है या सही है, थोड़ा मैं आगे बताऊंगा। इस पर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाया हूँ लैपिंग जोन के बारे में। बीम का लैपिंग जोन कहाँ लैपिंग प्रोवाइड करे, कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में अलग अलग प्रोवाइड होता है। बॉटम जो आपका बीम होता है, बीम का पोर्शन, वो आपका टेंशन में आता है, और टॉप वाला जो पोर्शन होता है कंप्रेशन में आता है, यानी कि कंप्रेस किया जाता है। अब बॉटम में टेंशन हो जाता है। तो टॉप में हम जब कभी भी लैपिंग प्रोवाइड करें तो सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बॉटम में आपको लैपिंग सेंटर में प्रोवाइड नहीं करना है, जबकि यहाँ साइट पे किया गया है। लैपिंग जोन के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं आई बटन पे। यहाँ पे भी देखिए दोनों जगह आपका लैपिंग कर दिया गया है। और जब हम इसका स्टीरफ बाइंड करते हैं तो ध्यान देते हैं स्टीरफ का जो बैंड होता है हुक, ये 135 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट ज्वाइंट आना चाहिए। देखिए ये अल्टरनेट ज्वाइंट है, लेकिन इसका जो हुक है आपका 90 डिग्री पे है, 135 डिग्री पे होना चाहिए, और इसको मोड़ना है। बारबेंडर क्यों ऐसा करते हैं, उनको बांधने में और बहुत सुविधा होता है, इसलिए 90 डिग्री कर देते हैं। लेकिन एज पर साइट इंजीनियर के आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप 135 डिग्री पे एंगल पे देखिए। कॉलम में भी वही है और बीम में भी वही है, तो ऐसा वर्क ना होने दे, ये आपको चेक करना जरूरी होता है। इसमें एक और है, आपको देखिए यहाँ लैपिंग किया गया है टॉप में। टॉप में आपको कॉलम जंक्शन के पास लैपिंग नहीं करना है टॉप रेनफोर्समेंट बार को। टॉप रेनफोर्समेंट बार जो होता है
कंप्रेशन जोन होता है, और कंप्रेशन जोन में सेंटर में लैपिंग प्रोवाइड किया जाता है। और अगर बॉटम में आपको लैपिंग देना है, देखिए अभी तो बाइंड किया जा रहा है, अगर बॉटम में देना है तो आपको कॉलम जंक्शन के पास होना चाहिए। कॉलम जंक्शन से कितना दूर होना चाहिए, इस पे एक वीडियो मैं बनाया हूँ कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में लैपिंग जोन के लिए। ओके, अब देखिए जब आप वर्क करते हैं साइट पे तो आपको ये भी चेक करना ज़रूरी होता है इसका अलाइनमेंट, यानी सही आपका सेंटरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। स्लैब का मैं एक जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ कि स्लैब में क्रैंक बार कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितने दूरी पर होता है, ये मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्लैब का स्टील कैसे साइड पे प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं देखें तो इसमें क्लियर हो जाएगा। और जल्द ही मैं इसका बीबीएस के साथ और स्लैब का स्टील डिटेल एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। आज मैं बेसिकली बीम के बारे में बात करने वाला हूँ कि बीम में कैसे स्टील प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ स्लैब का टेप भी ज्वाइंट पे मारा गया है। आपको भी अपने साइड पे अगर घर बना रहे हैं तो ज्वाइंट जो आता है प्लाई का ज्वाइंट, वहाँ टेप लगाइए। टेप लगाने से आपका स्लरी जो होता है नीचे नहीं जाएगा। अब अपन बीम के लिए बात कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो स्टील जो रखा गया है, यहाँ पे देखिए 2 रिंग है, तो रिंग का जो मैंने हुक बताया 90 डिग्री, और स्टील भी आपको चेक करना है किस ब्रांड का है। जो ब्रांड आप अप्रूव्ड किए हैं उसका आपका साइड पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टील पे आपका मेंशन रहेगा ये पूरा डोनेट। और साथ में जो जंक्शन है जिसे टी से बना हुआ है, यहाँ पे एल प्रोवाइड होना चाहिए। कंक्रीट फेस में एलडी जाना चाहिए, एलडी डेवलपमेंट लेंथ इसी को बोलते हैं यहीं पे, क्योंकि स्लीपेज फेल्यूर ना हो, यानी कि जब इस पे लोड आए तो लोड के कारण ये फेल्यूर ना हो, ये स्ट्रेंथ है इसका बाइंड करे प्रॉपर अच्छी तरह से स्टील को, इसलिए प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ देखिए एक गलती मैं बताऊंगा, जब ही कॉलम ये पे यहाँ पे है बॉटम स्टील, ये टॉप स्टील, यहाँ पे स्टीरअप जो है आपका लगभग 6 इंच पे है जी नहीं, 2D डेप्थ तक आपको दोनों एंड पे आपको 100 mm होना चाहिए, और सेंटर में आपका 150 यानी 6 इंच सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मोमेंट होता है ना, मोमेंट जनरेट आपका जंक्शन पे भी होता है कॉलम और बीम में, इसलिए यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, जो रेनफोर्समेंट यानी कि स्टीरअप जो प्रोवाइड करेंगे पास में प्रोवाइड करने। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कैंटिलीवर पोर्शन जो बीम रहता है उसी को एक्सटेंड करते हैं, अलग से बाइंड नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए अलग से किया जाएगा, जो कि ये गलत है, इसको आपको वाइड करना है थ्रू आउट। ये कटिंग देखिए अब हो गया, आप कहिएगा थ्रू आउट निकलेगा तो कैसे करेगा, वो तो बाद में कटिंग करके वहाँ पे कैंटिलीवर पोर्शन में जोड़ देगा अलग से, और फिर आपको बाइंड कर देगा और वहीं आप कास्टिंग करना होगा। तो कैंटिलीवर पोर्शन का जो है आपको ड्राइंग देखना होगा, उसका कटिंग लेंथ भी चेक कराना होगा कि ये हमारा कटिंग लेंथ है। ओके देखिए अगर सिविल साइट नॉलेज से आप ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता है, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कीजिए। गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन कराया जाता है, और साथ में मैं ये भी बोलूँगा